कोई भी नेगेटिविटी कुछ भी होता है, राधे राधे जपो, बस यही है अपना, सब नॉर्मली बाकी ठीक हो जाता है सब। महाराज जी ने जब ब्रह्मचर्य के ऊपर जो सत्संग किया था वे बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, उससे मैं महाराज जी से जुड़ा था। अच्छा, देखता हूँ लगता है मेरे गुरुजी ही बोल रहे हैं और गुरुजी का ही सत्संग चल रहा है, वही वाणी वही सब हो रहा है। बहुत ही अच्छा माहौल है और यहाँ का जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है और बिल्कुल टोकन सिस्टम है और बिल्कुल सही ढंग से सभी को उनको बारी मिलती है आने की। राधे राधे। कहाँ से आए? पटियाला से, पंजाब पटियाला। अच्छा, तो पटियाला से स्पेशली यहाँ वृंदावन आने का मकसद महाराज जी से मिलने के लिए आए या किसी वजह से आए यहाँ पर? नहीं, सिर्फ महाराज जी से मिलने के लिए। अच्छा, तो सत्संग सुनते महाराज जी का? हर रोज सुने बिना तो शांति नहीं आती, पहले सत्संग सुनते हैं उसके बाद में खाना खाते हैं। अच्छा, कितने महीने से सुन रहे हैं आप? कम से कम साल 1.5 साल हो गया। वैसे तो राधा रानी की हमारे पास कृपा है, हमारे पे कृपा है, हमें गाने का और लिखने का बख्शा है राधा रानी जी ने। आज से 4 साल पहले राधा रानी ने हमारे से गीत लिखाया था, शब्द कहते हैं जैसे राधे राधे बोल बाम्बरे राधे राधे बोल, जिस कान्हा को फिरे ढूंढता वो राधा के कोल। अब मुझे पता लगा कि सचमुच ही कान्हा तो राधा के पास रहता है महाराज जी का सत्संग सुनने के बाद में। तो मतलब परसों चौथे स्पेशली राधा रानी ने स्पेशली बुलाया इधर, स्पेशल। तो जीवन में कुछ परिवर्तन आया जब से स्टार्ट किया महाराज जी के साथ? जितने ज़िंदगी के सवाल थे, जो सवाल था फंसा हुआ मन में, बिल्कुल क्लियर हो गया। पहले तो घर में मतलब प्रेम में, मोह में बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे। बेटा दारू पीता है, यार क्या करें, इसको ये ना हो जाए वो ना हो जाए, मिसेज जी को डिस्क प्रॉब्लम है, इसको ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो जैसे जैसे प्रभु के सत्संग सुनते रहे तो सभी नीचे होता गया। अरे जो होगा देखी जाएगी। जब प्रभु महाराज जी कहते हैं, अरे भाई किसी के बारे में क्या सोचना है, ये तो आप तो सिर्फ उनका वो जो साथ है, उनका जो मकसद है, उनका क्या कहते हैं उसको, हमारा क्या है उनके प्रति कर्म, वाइफ के प्रति या बेटे के प्रति वो करना है, बाकी तो हाँ कर्तव्य करना है, बाकी तो तुम्हारा अपना है। इसलिए फिर मैंने राधा रानी से बेनती की कि मैया जैसे कैसे करे। एक बार सत्संग सलाह पिछले महीने आए थे, यहीं घूम घाम के चले गए तो नहीं मिला। फिर मैंने कहा अभी मेरा अकाउंट अभी खाली है। फिर राधा 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 जैसे हरिवंश लिखते रहे, गाते रहे। अभी 4 गीत रिकॉर्ड करा के हैं शब्द राधा रानी जी के, तो आज डब करेंगे जाके, तो स्पेशल बुलाया। क्या बात है उसमें इतनी। तो जैसे कि आपने स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग सुना, तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया जिसकी वजह से आपके, जैसे कि आपने अभी कहा कि आपके हर जिंदगी हर सवाल का उत्तर मिल गया, जीवन में एक विश्राम स्थली मिल गया आपको? मालूम है कि संत तो प्रभु का दूसरा नाम होते हैं। गुरबाणी में कहा है साध संत में भेद ना भाई। तो मैं सुनते रहा तो इतने परिवर्तन किया कि मतलब जो हमारे मन में सवाल होता है वो जो सुबह की कांति की वार्तालाप होती है उसमें उसका जवाब मिल जाता है। हर सवाल का समाधान मिल गया हर रोज का जितना भी जो कोई सवाल पैदा होता। अब तो जान के सवाल खत्म ही हो गए। पहले तो सवाल हर रोज उबड़ता था, अब तो सवाल ही खत्म हो गए। बस इतनी तमन्ना होगी कि प्रभु के दर्शन हो जाए, बस ये। तो वृंदावन पहली बार आ रहे हैं क्या? नहीं, वृंदावन दूसरी बार ही आ रहे हैं। अच्छा। पहली बार आए थे हम, संघ आया था हमारे पंजाब से, 2-3 गाड़ियाँ बसें आई थी। तो मैं बाबा के सत्संग सुनता था। मैं रात को भागा, 2 बजे दर्शन किए। थोड़े से एक मतलब जो 3 व्हीलर होते हैं उसके ऊपर चढ़ के दर्शन किए थे, इतनी भीड़ थी। तो फिर मैंने कहा मज़ा नहीं आया यार, प्रभु ऐसे नहीं। फिर अंदर से रोने लगी आत्मा। जब आत्मा रोने लगी तो मैं रेलवे में जॉब करता हूँ, तो मैंने पास कटाया। तो संडे को इधर भागे तो रात दर्शन हुए उधर। आज कल मतलब कांतिके में दर्शन हो गए थे, आज सत्संग की मिल गई पर्चे। बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है अभी, जैसे जानती महाराज श्री आने वाले और आपको टोकन भी मिल गया, कैसा फील हो रहा है अभी? बाबा अब हम भगवान के दर्शन करने के लिए खड़े हैं, लेकिन ये मन है, हम कलयुगी जीव है, नहीं पहचान सकते। चाहे भगवान के साथ ही बात करते होंगे पर नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि हम कलयुगी जीव हैं। माया एक सेकंड में भुला देती है। जैसे कृष्ण जी ने सबको बैकुंठ दिखाया था और बाद में माया को इशारा किया, सभी भूल गए, सपने जैसे लगता है। अब क्या फील कर रहा हूँ मैं, इससे आगे बुलाओगे तो मेरी आंखों में आंसू स्टार्ट हो जाएंगे। प्रभु तो प्रभु है। संत ना होते जगत में तो इंडिया के किस दिन का बुरा हाल हो जाता। ही हमें एनर्जी देते हैं,
नई पीढ़ी को संत ही सही मार्ग बताएगा, क्योंकि संत के साथ में जुड़ेगा तो वो सही मार्ग बताएगा। नहीं, जवानी किसकी मताज होती है? जवानी तो प्रेम की मताज होती है। प्रेम कहाँ से मिलता है? संतों के पास से। और तो जवानी किसे डरते नहीं। आज तो ऐसा फील हो रहा है कि मैंने 12:30 का अलार्म लगाया था तो अलार्म बज के हट गया, तो जब आँख खुली तो 1:30 बजे हुआ, तो मैंने भागा बिना नहाए। मैं कह रहा था भैया क्या कर रहे हो, यहाँ भी बुलाया और सत्संग में भी नहीं मिलेगा। तो तभी वो फूल बेचने वाला आ गया। मैंने कहा प्रभु वहाँ छोड़ के आ। वो बिठाया तो मुझे छोड़ के गए। मैया तू बहुत ख़राब है, तू दिल भी धड़काती है और साथ भी देती है। राधे श्याम राधे श्याम, बस यही सब कुछ है प्रभु। राधे राधे। राधे। श्री हरिवंश, कहाँ से आए आप? जोधपुर राजस्थान। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पर? वहाँ पे हम पढ़ाई करते हो और राधा रानी की कृपा से भजन, मतलब कौन से क्लास में पढ़ाई करते हैं आप? हम 10th क्लास में। 10 क्लास में। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? जी हाँ, कितने महीने से लगभग सुन रहे? लगभग तकरीबन 3 साल से सुन रहे। 3 साल से लगातार महाराज जी का सत्संग सुन रहे। तो जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं आपके जब से स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग सुनना? हाँ, परिवर्तन आ रहे हैं। हर चीज़ राधा रानी को समर्पित करना, जैसे जो भी क्रियाएं हैं, जैसे पढ़ाई करना, उनको समर्पित करके करना। तो स्टार्टिंग में कैसे महाराज जी का परिचय मिला और कैसे सत्संग सुनने लगे आप? मेरी दीदी है, उनके द्वारा मुझे परिचय प्राप्त हुआ और उनके द्वारा ही मुझे दीक्षा प्राप्त हुई, मतलब प्रेरणा मिली यूट्यूब से द्वारा। मतलब तो आपकी दिनचर्या में क्या क्या बदलाव आया? क्या क्या करते हैं आप? दिनचर्या में जो महाराज जी ने 11 माला के नियम दिया वो, और कई जैसे राधा सुधा निधि, चतुरासी जी का पाठ, ये सब करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। तो कैसा लग रहा है जब से महाराज जी से जुड़े हुए तब से? महाराज जी से जुड़ने के बाद अच्छा ही लग रहा है, मतलब हर बदलाव आ गए, बहुत प्रेरणा प्राप्त होती है। मतलब राधे राधे। श्री हरिवंश। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं सोनीपत हरियाणा से आया हूँ। क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं CRPF में जॉब करता हूँ। CRPF में। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? मैं 1 साल से महाराज जी से जुड़ा हुआ हूँ। 1 साल से लगभग जुड़े। तो जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं आपके? जीवन में बहुत परिवर्तन आ रहे हैं, मतलब कल्पना नहीं कर सकते इतने परिवर्तन आए हुए हैं जीवन में। जैसे पहले मैं नॉनवेज खाता था, जब से महाराज जी से जुड़ा तो सब कुछ छोड़ दिया, केवल वेज और सात्विक भोजन खाता हूँ अब। और ध्यान लगा पाता हूँ भगवान में, और एक आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ गया मैं जब से महाराज जी से जुड़ा हूँ। अच्छा, तो स्टार्टिंग में महाराज श्री के यूट्यूब के थ्रू या किसी सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े आप? सोशल मीडिया से इंस्टाग्राम पर रील देखी थी शुरू में, फिर उसके बाद महाराज जी में रुचि होगी तो तब से जुड़े महाराज जी से। तो जब आपने स्टार्टिंग में सोशल मीडिया के थ्रू महाराज श्री का सत्संग सुनने लगे तो महाराज जी क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगने लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? महाराज जी ने जब ब्रह्मचर्य के ऊपर जो सत्संग किया था वे बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, उससे मैं महाराज जी से जुड़ा था। अच्छा, हाँ जी। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप? हाँ, फर्स्ट मतलब आया पहले हूँ, फर्स्ट महाराज जी का दर्शन फर्स्ट टाइम मिलेंगे आज। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए हो? मैं इंग्लैंड UK से आया हूँ। अच्छा, तो क्या करते हैं आप इंग्लैंड में? मैं हेयर कटिंग सलून का मेरा खुद का बिजनेस है। आप कहाँ से आए? मैं गुजरात से आ रहा हूँ, भरूच से। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? मैं बाय प्रोफेशन असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट PP सानी यूनिवर्सिटी में। तो इंग्लैंड से स्पेशली वृंदावन आने का क्या मकसद है आपका? मुख्य मकसद तो महाराज जी के दर्शन है, और बहुत सालों से मैं सुन रहा हूँ सत्संग, बहुत इच्छा थी। कितने सालों से लगभग सुन रहे? लगभग 2019 से
2019 से जुड़े हुए महाराज श्री से, तो डेली सुनते हैं कि महाराज जी के सत्संग? डेली 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 इंतज़ार रहता है कि कब यूट्यूब पे महाराज जी का सत्संग आए, कब कब सुने। तो कैसे फिर जब आपने कैसे महाराज जी से जुड़े और कैसे लाइफ में चेंजेस आया? मतलब फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि यूट्यूब पे वैसे सत्संग और भजन कीर्तन सुनते रहते थे, सडनली एक बार वो सत्संग सुनने को मिला। और मैं वैसे शरणागत दूसरी जगह से हूँ, लेकिन जब महाराज जी ने मेरे गुरु जी के बारे में बोला तब सुना, उसके बाद मैंने सर्च किया, तो तब से मतलब सुनना स्टार्ट किया। तो लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके? लाइफ में चेंजेस जैसे साधना में उन्नति हो रही है, नाम जप में बहुत मन लग रहा है, जो मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है वो पता लग रहा है कि जो भगवत प्राप्ति का उद्देश्य होना चाहिए। खाने पीने में कि जो भी गुरुजी बताते हैं, जो कलयुग के 5 दोषों में से ऊपर उठने का मतलब वो हो रहा है, जो उनकी वाणी से हो रहा है। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं? मेरे जीवन में परिवर्तन ऐसा है कि पहले नाम जप में ध्यान नहीं लग रहा था, और दिनचर्या जो थी, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जप नियम करना चाहिए, वो पहले नहीं था। अभी बहुत इम्प्रूव हो रहा। 15 दिन में ये सत्संग सुना तो अब लगा कि लाइफ का उद्देश्य भी दूसरा होना चाहिए, जो होना चाहिए था, तो वो मालूम हुआ। अभी इतना वो मतलब सत्संग सुनने में इतना इंतज़ारी रहती है कि कैसे कब आए और हम सुने और जीवन में उसका इम्प्लीमेंट करें। तो ये सारी चीज़ें अभी मालूम हो रहा है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो होना चाहिए वो नहीं था पहले, अभी मालूम हो रहा है कि अभी ये करना चाहिए। और दूसरी चीज़ की जो एजुकेशन फील्ड में हूँ, तो अभी के माहौल में बच्चों की परेशानियाँ भी इतनी है कि वो सोशल मीडिया की वजह गलत रास्ते जा रहे हैं, तो वो उसके लिए अवेयरनेस भी लाने के लिए भी वो मुझे मार्गदर्शन मिलता है। तो स्टार्टिंग में कैसे महाराज जी का परिचय मिला और कैसे सत्संग सुनने लगे? परिचय तो मेरे बड़े भैया से ही मिल रहा है। उन्होंने सत्संग शेयर करते थे, लाइफ में मोटिवेशनल जो स्पीकिंग जो उनके सत्संग जो रहता है वो सुनने के बाद थोड़ा आउट ट्रैक जो जाते थे वो भी अभी कंट्रोल हुआ है, और खुद के ऊपर भी जो इम्प्लीमेंट करके दूसरे को भी हम अवेयरनेस ला सकते कि ऐसे ये करना करते हैं। अच्छा, तो जैसे कि आपने कहा कि आप इंग्लैंड में रहते, तो इंग्लैंड जैसे शहरों में रहते हुए भक्तिमय जीवन ये सब कैसे हुआ? पहले से ही था या जब से स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग सुनना? जैसे मैंने बताया, मैं सत्संग तो था, सत्संग गुरु जी का सुनते थे। फिर जब भी मैं अभी मतलब महाराज जी को देखता हूँ तो मेरे को मैं उनके जब भी देखता हूँ लगता है मेरे गुरु जी ही बोल रहे हैं और गुरु जी का ही सत्संग चल रहा है, वही वाणी वही सब हो रहा है। तो मतलब वहाँ रहते हुए गुरु जी और महाराज जी से का मेन में तो सत्संग इन दोनों का ही सुन रहा हूँ, तो बहुत कुछ परिवर्तन भगवान में जब में नाम में मन लगना और अपने जीवन को ऊपर उठाना, बच्चों के लिए मतलब जो यूथ अभी गलत रास्तों पे जा रहा है तो उनकी वाणी सुन के बहुत कुछ इम्प्रूव कर रहा है, वो मेन चीज़ है। जो गलत बहुत मतलब जो रियल सत्संग बोलते हैं ना, वो महाराज जी से मिल रहा है यूथ को, और वो अपना लाइफ डेफिनेटली चेंज कर रहे हैं, डेफिनेटली हो रहा है। तो आपके डेली लाइफ स्टाइल में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं? बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। जैसे पहले क्या था कि उतना मतलब मन भगवान में नहीं, अभी जब भी सुनते हैं महाराज जी की वाणी सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, नाम जप में ज़्यादा से ज़्यादा मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी कृपा से ही हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम आ रहे होंगे आप तो यहाँ पर? हाँ जी, फर्स्ट टाइम दर्शन करने, और राधा रानी की कृपा इतनी रही कि फ़र्स्ट टाइम में भी सत्संग में बैठने का मौका मिल रहा है। जो मतलब कभी आए थे, देखा, सोचा था कि दर्शन करेंगे वैसे जैसे सब करते हैं, हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे हमको सत्संग का लाभ मिलेगा। तो आज मिलने जा रहा है, बहुत खुश है हम लोग। तो आपके डेली लाइफ स्टाइल में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं? हाँ, डेली लाइफ में अभी जो नियम जो होता था पहले, कैसा करते थे नहीं करते थे ऐसा था, अभी होने लगा है। अभी ऐसा नहीं कि मन भटक रहा है, कंसंट्रेट कर रहे हैं। जो मेन चीज़ जो है मंत्र जप और नाम जप, उसमें डिफरेंस मालूम है कि नाम जप हम रूटीन में कभी भी ले सकते हैं, मंत्र जप जो हम बैठ के या तो नियम जो भी है उस हिसाब से करते हैं। तो और ब्रह्म मुहूर्त का इम्पोर्टेंस, सुबह जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त में रहेंगे उसका फ़ायदा कैसे लिया जाए और आध्यात्मिक जीवन कैसे जिया जाए,
तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेंजेस आए हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आजकल के जो यंग जनरेशन है उनको क्या शिक्षा देना चाहिए जिसकी वजह से वो अध्यात्म मार्ग पर चल सके? जब से ये 19 में कोविड-19 आया तो उसकी वजह से ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसका इम्प्लीमेंट ज़्यादा हुआ, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। आजकल का यूथ जो है पाश्चात्य जो संस्कृति है उसके ऊपर से कॉन्सेंट्रेट करके उसको फॉलो ज़्यादा करने लगे हैं, और ये सोशल मीडिया के साथ अभी उनका जो मतलब जो कैरियर बनना चाहिए वो नहीं हो रहा है, आउटलाइन ज़्यादा जा रहे हैं। दूसरी चीज़ डिप्रेशन में ज़्यादा चले जाते हैं, उसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि वो जो नहीं भरना चाहिए वो स्टेप भी भर लेते हैं। पेरेंट्स के साथ भी जो इंटरेक्शन होना चाहिए पॉजिटिवली वो नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें उनको ये सत्संग अगर मिले तो उनका जीवन भी सुधरे। पेरेंट्स हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति वैदांतिक है, तो उसका अगर यूटिलाइज़ करे तो पेरेंट्स का भी सम्मान अभी जो कम हो रहा है वो बढ़े, मतलब वो उसका पॉजिटिवली उनके अंदर ये चेंजेस आएंगे। ये सत्संग मिलेगा तो वो जो आउट स्टेप जो होते हैं वो भी कंट्रोल होगा। दूसरी चीज़ आध्यात्मिक लाइफ जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष होना चाहिए, तो चारों का समन्वय होगा तो ही जीवन में कुछ हो पाएगा। तो ये सब तो वृंदावन पहली बार आ रहे हैं आप? हाँ जी, पहली बार आ रहे हैं। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत मन प्रफुल्लित, जैसे हमने यहाँ पे आके उतरे तो पूरा माहौल जो था, जो नेगेटिविटी जो थी वो पूरी साइड हो गई। दूसरी चीज़ कि पहले मन नहीं लगता था आध्यात्मिक, जो क्या बोलते हैं कि जो ज़मीन जो रहता है, लैंड जो होता है उसका ओरा होता है, उसका प्रभाव होता है, तो वो प्रभाव यहाँ पे हमने महसूस किया। और ऐसा नहीं कि थकान लग रही है, नाम जप या तो मंत्र जप करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जो आलस बोलते हैं वो भी नहीं रहती है, और मन प्रफुल्लित होता है। जैसे वातावरण में जो है और उसका प्रफुल्लित, और सत्संग और यहाँ पे संतों का जो समन्वय होता है तो उसकी वजह से लाइफ में बहुत चेंजेस हो रहा है। जैसे कि आपने कहा कि आप इतने दूर से महाराज श्री से मिलने के लिए आए, अभी महाराज जी आने वाले, तो कैसा फील हो रहा है अभी, कैसा लग रहा है? मतलब जैसे बोलते हैं ना इंग्लिश में ड्रीम्स कम्स ट्रू, जो मतलब सपना साकार होने जा रहा है वो। सोचा था महाराज जी से ऐसे ही दर्शन, लेकिन सत्संग में बैठने का जो मतलब आनंद होता है कि वो जो एक एक्साइटमेंट होता है वो कहीं अलग लेवल पे ही होता है। तो इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, और बिलीव भी नहीं हो रहा है कि ये सब होने जा रहा है। सो अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो राधा रानी की कृपा है, अच्छा है, गुरुदेव के आशीर्वाद है, अच्छा है। वैसे कल लाइन में हम लगे थे वो, और दर्शन लगे थे और उनसे आई कांटेक्ट भी हुआ था। तो वो जो संत की दृष्टि हम पे हुए तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो ये हमने बहुत महसूस किया, और बोले कि हम जो साधक परिवार दूसरे संप्रदाय से हैं, लेकिन फिर भी मैंने 15 दिन पहले की भी अनुभव बता रहा हूँ कि जब आगरा में थे हम, तो वहाँ पे हम बैठे थे हमारे रूम में, हम नियम कर रहे थे। उस टाइम पे ये सत्संग चल रहा था उनका 358 या 9 उनका सत्संग जो था, एकांतिक वार्तालाप। उसके अंदर हमने सुनते सुनते मैंने ऐसा महसूस किया कि हमारे गुरुदेव और ये गुरुदेव दोनों साथ में बैठे और हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये हमारा अभी का रिसेंटली 10-15 दिन का ये एक्सपीरियंस है। तो मतलब जी इससे, और कल आके उनका जो दर्शन किया तो हमने एक मानसिक शांति भी मिल गई, और धन्यवाद मतलब गुरु जी का भी करते हैं और धन्यता अनुभव करते हैं कि हमको दर्शन हुए उनके। राधे राधे। कहाँ से आए? हरियाणा से। आप कहाँ से आए? धौलपुर राजस्थान। अच्छा, क्या करते हैं आप? जी मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। आप? स्टूडेंट हूँ। अच्छा, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं? BA फाइनल। ये फाइनल ईयर में। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? तकरीबन 6 महीने हो गए। 6 महीने से सुन रहे हैं। तो जीवन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके? हाँ, एक तो दिनचर्या ठीक हुई है, और है ना पहली बार सुना था वृंदावन धाम की महिमा, उसके बाद थोड़ा लगाव हुआ वृंदावन जाऊँ। कई महीनों से करा, फिर घर वालों ने भेजा, पहली बार आया, पहली बार 4 अक्टूबर को आया था, उसकी बार ऐसे तड़पन सी हुई, फिर दूसरी बार रहा नहीं गया, 1 महीने में तकरीबन आ गया। अच्छा। हाँ। तो फर्स्ट टाइम महाराज श्री का दर्शन करे आपने? हाँ किया। तो कैसा लगा जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज श्री का दर्शन किया? तो बहुत अच्छा लगा कि ऐसे करा, बस देखता ही रहूँ। अच्छा। और आप क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके जीवन में? दिनचर्या ठीक हो रही है। आपके विचार में? मेरे विचार में दिनचर्या ठीक हो, घर वालों के प्रति
थोड़ा स्वभाव सबके प्रति थोड़ा स्वभाव ठीक हो रहा है। क्रोध थोड़ा कम हो रहा है और राधा नाम जप से बल बढ़ रहा है। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है? बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। जो जीवन संबंधी बहुत सारे प्रश्न होते हैं, डाउट होते हैं ना कि सांसारिक मार्ग में कैसे चलना है, और आज का जो समय है कि व्यभिचार हो रहे हैं इतने, बहुत सारे गलत काम, उनसे कैसे बचना है, स्टूडेंट लाइफ में कैसे रहना है और अपने जीवन को कैसे सफल बनाना है। और लोग डिप्रेशन में, टेंशन में जाते हैं तो उससे कैसे बचना है। तो बहुत सारी चीज़ें, और परिवार में अपने कर्तव्यों का कैसे निर्वाह करना है, जीवन में आप किसके लिए कितना भला कर सकते हो, कितना अच्छा कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें मतलब सीखने के लिए उनसे मिली हैं और उन्हें जीवन में उतारा है। हाँ, तो वो एक मार्गदर्शन के रूप में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो स्टार्टिंग में आप यूट्यूब के थ्रू या किसी सोशल मीडिया के थ्रू महाराज श्री से जुड़े आप? मैं वृंदावन से तो जुड़ा हुआ था और आध्यात्मिक क्षेत्र से ही बचपन से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन मैंने यूट्यूब के ज़रिए पहले इनके एकांतिक वार्तालाप और वो उनको काफ़ी समय तक सुना, फिर उस पर विचार किया। तो इनकी जो तथ्यात्मक चीज़ें थी जो बिल्कुल सही थी, अंधविश्वास उसमें बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर उन चीज़ों को लेकर के फिर इनकी तरफ आकर्षण हुआ, फिर आए, दर्शन किए, तो मतलब बहुत अच्छा लगा फिर। अच्छा, पहले महाराज श्री का दर्शन किया आपने? हाँ, दर्शन किए, मैं कई बार दर्शन कर चुका हूँ उनके। तो फर्स्ट टाइम जब आपने महाराज श्री का दर्शन किया तो कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा। जैसे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है कि नहीं होता है, जो आपको किसी भी चीज़ को देखते हो या करते हो तो उससे आपको अच्छा महसूस होता है, उसी प्रकार एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। तो मतलब बहुत अच्छा लगा कि एक मन को मोह देने वाली छवि होती है। आप कुछ भी देखो, अच्छी चीज़ जैसे पुष्प लगता है, प्रकृति से संबंध, वैसे बहुत अच्छा लगा। अभी कैसा लग रहा है? अभी महाराज जी आने वाले हैं, तो कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लगा। कितने महीने पहले आए थे? मुझे तकरीबन 6-7 महीने हो गए, उससे पहले आया था और अभी आया था 15-20 दिन पहले। हाँ, अभी मन प्रफुल्लित है कि उनके दर्शन होंगे और बड़ा हर्ष हो रहा है। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कहाँ से आए? मैं कुल्लू हिमाचल प्रदेश से। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पर? मेरा कुछ डॉक्यूमेंट राइटिंग का काम है और पर्सनल बिजनेस करता हूँ। जी। तो कितने महीने से लगभग महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? 5-6 महीने से सुन रहा हूँ। 5-6 महीने से सुन रहे हैं। तो जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है? बहुत परिवर्तन, मतलब डायरेक्ट जो साक्षात गुरु भगवान जो हैं, जिनके बारे में मतलब हम खोज कर रहा था मैं, लेकिन जो महाराज जी से मुझे गाइडेंस प्राप्त हुई, जो उनका डायरेक्ट कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ, वो अद्वितीय है। जी। तो स्टार्टिंग में महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? स्टार्टिंग में महाराज जी ज़्यादातर ब्रह्मचर्य के ऊपर बोलते हैं और आज के समय में ब्रह्मचर्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसी का बहुत ह्रास हो गया है। तो फर्स्ट मैंने जो वीडियो महाराज जी का सुना था वो इसी के ऊपर था, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था और उसके बाद बिल्कुल एक लगन सी लगी। पहले तो राधा रानी की तरफ पहले से बहुत ज़्यादा झुकाव था, तो जैसे महाराज जी को सुना तो बस फिर मुझे ऐसा लगा कि बस मुझे मेरी मंजिल मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पे महाराज श्री के दर्शन करने या पहले भी आ चुके हैं आप? पहली बार आ रहा हूँ। पहली बार आ रहे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा माहौल है और यहाँ का जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है और बिल्कुल टोकन सिस्टम है और बिल्कुल सही ढंग से सभी को उनको बारी मिलती है आने की, दर्शन करने के लिए। श्री हरिवंश। जय श्री हरिवंश। राधे राधे भाई। राधे राधे। कहाँ से आए? मथुरा से। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। अच्छा, आप? मैं स्टडी है। अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग कितने महीने से लगभग सुन रहे हैं आप? 5-6 महीने से। 5-6 महीने से सुन रहे हैं। तो जीवन में कुछ चेंजेस आ रहे जब से स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग सुनना? जी बिल्कुल आ रहे हैं। एक तो पहला मन को शांति मिलती है, सही मार्गदर्शन दिखाते हैं। दूसरा उल्टी सीधी चीज़ों से बचिए। और जैसे कि मैं नॉनवेज वगैरह पहले खाता था जो भी है, और जब से शरण में आया मैंने सब कुछ अवॉइड कर दिया। आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं? हाँ जी, मैं अपने मार्गदर्शन और अपना स्टडी के लिए एक तो फोकस रखते हैं, नेगेटिव थिंकिंग से बचाते हैं, राधा राधा जपना। हाँ जी सर।
तो स्टार्टिंग में महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसकी वजह से आपको लगा कि महाराज जी का सत्संग सुनने से लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ सकता है? देखिए एक्चुअली सीधे से फोकस अपना कि सीधे बात करना कि जैसे महाराज जी कहते हैं कि अपना कर्म करिए अच्छा, तो फल तो चिंता नहीं करिए, और अपना ये कि अपना जो होना लाइफ में वो होकर ही रहेगा। लेकिन आप राधा राधा नाम रखने से आप परेशानियों को झेल सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं अपनी परेशानियों को। जी जी। महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है आपको? वही कि अपना तरफ से कभी किसी के लिए बुरा मत सोचो। दूसरा कि जैसे अगर कोई भी इसकी वजह जैसे बोलते हैं महाराज जी के कष्ट मेरे को वो बंदा दे रहा, कष्ट वो नहीं दे रहा, वो एक तुम्हारा एक उसका दर्शक दिखा रहा है, कष्ट तुम्हारा ही है, वो उसके माध्यम से आपको मिल रहा है। जी, इसी वजह से थोड़ा अच्छा लगता है बाबा जी के भी प्रवचन सुनना, उनका ध्यान में रखना अच्छा है। कोई भी नेगेटिविटी कुछ भी होता है, राधे राधे जपो, बस यही है अपना, सब नॉर्मली बाकी ठीक हो जाता है सब। तो डेली लाइफस्टाइल में कुछ परिवर्तन आ रहा है? जी वही है, मेरे तो रेगुलर यही सुनता हूँ, इसी वजह से जो भी है मेरे तो यही है कि जो बुरा कर रहा है उसको करने दो, अपनी तरफ से बुरा मत करो बस किसी का। तो पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर? जी पहली बार आ रहा हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है अभी जैसे जानते हैं अब महाराज जी आने वाले, कैसा लग रहा है, फील हो रहा है? अभी तो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि साक्षात देखो भगवान के रूप में है, वो भगवान ही है वो, जो हम इतने सौभाग्य हैं मथुरावासी पहले, दूसरा कि उनके हम दर्शन कर पा रहे हैं आज। राधे राधे। राधे राधे।